Good morning, dear class 6 students. As usual, once again, you all are present, and I would like to welcome you all of you in the English class. Dear student, we have last time we have completed our chapter, and I have explained you, and I hope you have understood it very well. But dear student, without doing the different exercises, the chapter it can't be understood properly. So today it is the class in which we will be discussing about the different exercises one by one, and your work is to do all those exercises properly, attentively, with good handwritings, so that you may improve a lot in your learning process. So now today, dear student, it is the time to do the glossary word meaning. हम लोग वर्ड मीनिंग है आज जो हम लोग पहला एक्सरसाइज मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बताऊंगा हिंदी में, प्लस इसका प्रोनाउंसिएशन, द वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को इसको लिखना है और इसको याद करना है. सो नंबर 1 में है पर फोर्स. पर फोर्स का मतलब होता है फोर्सिबली विथ फोर्स, ताकत लगा के, जोर लगा के. टैवर्न्स का मतलब होता है अ प्लेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जहाँ पे हम लोग खा सकते हैं और पी सकते हैं. हम लोग शराब खाना को भी टैवर्न्स कह सकते हैं. स्टार्च्ड प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी लर्न करना है. स्टार्च्ड. मेड स्टिफ बाय वॉशिंग विथ स्टार्च से धोया हुआ वस्तु. नाउ येल्पिंग, टू मेक अ शॉर्ट लाउड हाई साउंड, यूजुअली बिकॉज यू आर एक्साइटेड, एंग्री और इन पेन. येल्पिंग का मतलब होता है आवाज़ निकालना, उच्च हाई पिच में, हाई आवाज़ उच्च करके आवाज़ निकालना, क्योंकि आप या तो गुस्सा में हो या तो आप दर्द में हो. टिम्बर यार्ड, अ प्लेस वेयर वुड इज केप्ट फॉर सेल. टिम्बर यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे काट लकड़ी रखा गया है, प्रांगण एरिया जहाँ से लकड़ी बिक्री होता है. बोरजॉय, अ रशियन हंटिंग डॉग. स्पेशली रशिया में पाए जाने वाले एक प्रकार का कुत्ते का ब्रीड, कुत्ते का वंश. मजल, द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल सच एज अ डॉग और हॉर्स. थूथना कहते हैं ना हम लोग, मजल का मतलब जिसके साथ में नोज एंड माउथ टुगेदर दोनों ही आ जाता है. सिर्फ नोज नहीं आता है या तो माउथ आता है. द नोज एंड द माउथ together they form the muzzle part of the animal, especially in dog or in horse. Damages, money that a court orders you to pay someone because you have harmed the person or his or her property. हम लोग पेनल्टी, फाइन कहते हैं ना, वही है डैमेजेस का मतलब. फाइन, किसी को हम लोग घाटा करवाया अथवा किसी को नुकसान कर दिया तो हम लोग कोर्ट हम लोगों को एक सजाए के रूप में फ़ाइन दिलाता है, तो उसी को हम लोग डैमेजेस कहते हैं. ब्लैक गार्ड, एन इमोरल मैन हु ट्रीट्स अदर पीपल वेरी बैडली. इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, अविश्वसनीय आदमी, जो दूसरे आदमी को एकदम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है, दूसरे आदमी का इज्जत नहीं करता है, दूसरे आदमी के ऊपर में थोड़ा डोमिनेट करना, बैड बिहेवियर करना. दैट टाइप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ब्लैक गार्ड. एट द एक्सपेंस ऑफ, इफ वन थिंग हैपन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, द सेकेंड थिंग सफर्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट. एट द एक्सपेंस ऑफ, हम लोग किसी को हम लोग कुछ कह रहा है तो हम लोग कोई काम कर रहा है, उसका दुष्प्रभाव दूसरे को पड़ना, इसको हम लोग एट द एक्सपेंस ऑफ कह सकते हैं. डिटरमाइंड अथवा डिटरमिन्ड,
फॉर्म, डिटरमिन का मतलब होता है, हम लोग दृढ़ कहते हैं ना, दृढ़ है एकदम, स्टबर्न रहना, विदाउट एनी चेंजिंग द ओपिनियन, एकदम दृढ़ रहना। सेटर्स और टॉल थिन हंटिंग डॉग विथ लॉन्ग हेयर, ये भी एक कुत्ते का ब्रीड है, जैसे बोर्डजोय जैसा सेटर्स, जिसका उसका लॉन्ग हेयर होता है, बहुत लंबा बाल होता है, लेकिन वो क्या होता है एकदम लंबा और थीन होता है, बहुत थीन। इसको हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्ता भी कह सकते हैं। थिंकिंग अलाउड, टू से अलाउड व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग। थिंकिंग अलाउड मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं उसको जोर से कहना। नाउ ब्लॉक हेड और स्टूपिड पर्सन, मूर्ख पर्सन, जिसका नॉलेज नहीं है, स्टूपिड है, गधा जैसा है, उसको हम लोग ब्लॉक हेड कह सकते हैं। बीम्ड, ग्लोड, बीम्ड का मतलब ग्लोड, चमकना। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सटैटिक का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग एक्सटैटिक कहते हैं। Now these were all the meanings that I have pronounced it and told the different meanings in Hindi also. Now it is your work, dear student, to copy it in your fair copy and try to learn the different meanings so that your vocabulary may enrich in the coming days. Now let us move to another part of the exercise that we have to do, that is रीड एंड आंसर। बुक में है ये रीड एंड आंसर। आप लोग ये पिक्चर रीड करना है, पिक्चर को अध्ययन करना है और इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है इन ऑर्डर। फर्स्ट इंसिडेंट, सेकेंड इंसिडेंट, थर्ड इंसिडेंट, जो मैंने नंबर वाइज दिया है, बुक में नंबर लगा दिया है आपको। फर्स्ट फॉर एग्जांपल नंबर 1, आपको इसका डिस्क्राइब करना है ये पिक्चर को। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ नेम, बॉय का नेम क्या है आप लोग स्टोरी में पता कर सकते हैं। बॉय का नाम रेयुगन है, रेयुगन द गोल्ड स्मिथ, द रेयुगन द गोल्ड स्मिथ कॉट द डॉग हु बीट हिम। सेकेंड में आप लोग देख सकते हैं ही वॉज शाउटिंग एंड द डॉग वॉज हेल्पिंग, बिकॉज ऑफ विच द क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस। All the people came to know what was happening in the crowd. नंबर 2, आप लोगों को वहाँ देखा है उसी टाइम क्या होता है, ओचम यादव द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ही ऑल्सो कम फॉर इंस्पेक्शन टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्राउड। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में द पर्सन द रेयुका द गोल्ड स्मिथ इज शोइंग हिज bleeding finger to the officer and he want the justice. Now number 4 में when the discussion tossed the high level, अथवा when the discussion was not coming to solution, they saw the cook of the general coming to the market. They asked the cook about the dog. The cook said that it is not the general's dog, but it is the dog which belongs to the general's brother. So at last the cook took the dog away. So in this way आप लोग इसका एक स्टोरी टाइप 1 2 3 4 5 एकदम अकॉर्डिंगली एक्शन पहले कौन सा हुआ है और सेकेंड में कौन सा हुआ है, थर्ड में कौन सा है, ये पिक्चर देखकर आप लोग इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 मैंने नंबर हटा के डिस्क्राइब लिखा है, आप लोग भी डिस्क्राइब लिखिए। डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन द ऑर्डर द एक्शन हैपन इन द स्टोरी। स्टोरी में ये ऑर्डर वाइजली एक्शन कौन कौन हैपन हुआ है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। सो डियर स्टूडेंट, दिस टू आर द homeworks of today for all of you. Be sincere in your work, dear student. Though we are apart, but the learning process of ours must not be stopped, so that you may get all the time your reading material, your learning material, and your homeworks and all.
So for this you have to be serious, you have to be in contact and do all the work whatever your teachers are giving through the online classes, so that your improvement will not stop, your improvement will continue accordingly how you desire. It is not what we desire, it is how you desire, that depends upon you. So be careful, dear student. Thanks for listening the video. We'll stop here. We'll meet in our next class tomorrow. Till then, have a nice time. Bye bye.